मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां सिगरामपुरा गांव में 22 वर्षीय प्रेमलाल रैकवार की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां ककरहटी में निर्माणाधीन सीएम राइज विद्यालय भवन का निरीक्षण हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य इंदिरा राजे बुंदेला और भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा ने किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कुकुर्दी सीमेंट संयंत्र के सीएसआर विभाग ने ग्रामीण शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से महराडी, ढंढनी और करमंडी के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए टेबल बेंच वितरित किए। कार्यक्रम इकाई प्रमुख पवन कुलकर्णी के दिशा निर्देशन, एचआर प्रमुख प्रदीप भटनागर के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इस पहल से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिलेगा। शिक्षकों, विद्यार्थियों और जनप्रतिनिधियों ने अल्ट्राटेक प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए इसे ग्रामीण शिक्षा के लिए सराहनीय पहल बताया। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में एबार विभाग से अन्वेषा पाणिग्रही और मेघा पटनायक, सीएसआर प्रमुख राजेंद्र कुशवाहा, दयाराम वर्मा, परमेश्वर साहू और अल्ट्राटेक संयंत्र प्रबंधन का विशेष योगदान रहा। बालौदा बाजार से सीनियर संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के सटई थाना क्षेत्र के सिगरामपुरा गांव में 22 वर्षीय प्रेमलाल रैकवार की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों ने मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार शादी के करीब 2 महीने बाद प्रेमलाल अपनी पत्नी के बुलाने पर गांव गया था, जिसके बाद वो लापता हो गया। तलाश के दौरान उसकी बाइक लावारिस मिली और बाद में जंगल में नाले के पास जमीन में दबा उसका शव बरामद हुआ। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। कौन था, कोई एक आध नाम है पता आपको? एक का नाम अखिलेश पटेल है और ये 2-3-4 लड़के और है। एक का पता चला है, 2-3 का पता तो है पर नाम नहीं पता। कौन कौन शामिल है? इसकी पत्नी का क्या रोल है इसमें? पत्नी का पत्नी पटेल के लड़के से, अकेश पटेल से इसका चक्कर चल रहा था। सारी उसी की करतूतें है। उसने मेरे भाई को मरवाया। आप कौन हो? उसकी भाई बहन हो आप? उसकी बहन है। क्या चाहते हो आप पुलिस से? आप क्या चाहते हो? सटई थाने में सूचना आई थी 9 तारीख को। मनीराम पिता प्रेमलाल रैकवार जो अपने घर से गेहूँ किसान के लिए निकला और उसके बाद उसी को जानकारी घर वालों को नहीं मिली। इसी आधार पर गुमशुदगी कायम की गई और गुमशुदा को ढूंढने का जो प्रयास किया गया परिजनों के द्वारा भी और पुलिस के द्वारा भी, तो फिर जो लिंक बनी, जो मोटरसाइकिल मिली, उससे आइडेंटिफाई हुआ कि इसका जो मृत शरीर है वो अमरोनिया के जंगलों में था। उसी आधार पर फिर इनसे अन्य चीज़ों में पूछताछ की गई। परिजनों ने बताया कि पलकुहा जो कि किशनगढ़ थाना के रहने वाले है, और अखिलेश पटेल और भरत यादव, उन दोनों युवकों के द्वारा इसको बुलवाया गया था और उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई। दिनांक 9 तारीख की रात्रि में 9 और 10 की रात्रि में प्रेमलाल रैकवार निवासी सिगरामपुरा के द्वारा अपने लड़के की जो है गुम हो जाने की रिपोर्ट लेकर आई थी कि लड़का 10 बजे जो है गेहूं पिसाने गया था, फिर वापस नहीं आया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर आ गई। तब से ही तक पुलिस एवं उसके परिजन जो है लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो तलाश के दौरान जो है अमरोनिया के जंगल में डेड बॉडी मिली। उसके उपरांत जो है पुलिस ने धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया है। परिजनों के द्वारा 2 व्यक्तियों पर संदेह व्यक्त किया गया है। उनके विरुद्ध जो है धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। क्या अभी कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? हाँ, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हूँ। अच्छा, और जो परिजनों द्वारा जो जामाम लगाया गया था, मैं किस कारण से? परिजनों की कुछ मांग थी, तो उनकी जो है सभी मांगों को सुन लिया गया है। बताया गया है कि जांच पे जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर जो है विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और तहसीलदार साहब भी उपस्थित हो गए थे मौके पर, उनके द्वारा भी परिजनों को समझाइश दी गई है। चक्का जाम खुल गया है, पीएम की कार्रवाई हो रही है। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पन्ना जिले के ककरहटी में निर्माणाधीन सीएम राइज विद्यालय भवन का निरीक्षण हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य इंदिरा राजे बुंदेला और भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा ने किया। करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस आधुनिक विद्यालय भवन का लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। निरीक्षण के दौरान कक्षाओं, स्टाफ रूम, हॉल, खेल मैदान और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। प्राचार्य ने बताया कि शेष कार्य जल्द पूरा कर इसी शैक्षिक सत्र में भवन विद्यालय को हैंडओवर करने की तैयारी है, जिसके बाद विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए भवन में पढ़ाई का लाभ मिलेगा। ऐसे तो काफ़ी कुछ 90% से ऊपर ही
कंप्लीट हो गया है, लेकिन छोटी छोटी सी अभी चीज़ें हैं जो अभी कंप्लीट होनी है। टॉयलेट वगैरह है, जैसे लैब वगैरह है, वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। पानी की निकासी उचित तरीके से कर दें, नहीं तो नीचे भी पानी आता है, छत से पानी भर जाता है छत में। और सबसे मेन बात है कि बाउंड्री वॉल नहीं बनी है हमारी, और अगर बाउंड्री वॉल नहीं बनेगी तो इतने सारे बच्चों को संभाल पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये नगर से 3 किलोमीटर दूर है। और आपने सुना होगा कि यहाँ बाघों की आवाजाही होती रहती है। ये खतरे से खाली नहीं है। सामने खेत में जो तलैया टाइप की उसमें पानी भर जाता है बरसात में, वहाँ भी बच्चों का हमें डर है कि अगर कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, और जिसकी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर आएगी, खासकर प्रिंसिपल के ऊपर। तो हम, और खेल का मैदान नहीं है हमारे यहाँ, 2-2, 3-3 परमानेंट शिक्षक आ गए हैं खेल के, और जब मैदान ही नहीं होगा तो बच्चों को कहाँ खिलाएंगे बच्चों को। इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो खेल का मैदान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब, हम सब प्रयास करें कि बहुत जल्दी हमें खेल का मैदान और बाउंड्री वॉल मिल जाए, क्योंकि हमें इस बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे यहाँ नई फैकल्टीज अभी कॉमर्स और एग्रीकल्चर भी आ गई हैं, और उनको बैठाने के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है। म्यूज़िक टीचर आ गए हैं, म्यूज़िक का पूरा सामान आ गया है, लेकिन सिस्टमेटिक रखने के लिए म्यूज़िक रूम नहीं है। आप सब इसका प्रयास करें कि बाउंड्री वॉल तो हमें निश्चित ही मिल जाए, उसके बाद हम इस स्कूल को इसी सत्र में ग्रहण कर लें। हैंड ओवर का तो पता नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि अभी मिल जाए, लेकिन वही शर्त ये है कि बिना बाउंड्री वॉल के कैसे ले लें, आप खुद ही समझिए कैसे ले लें बिना बाउंड्री वॉल के। तो हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता अभी है। सुनने में आ रहा है कि अभी इसका उद्घाटन होना है बिल्डिंग का, तो हम सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे आप उद्घाटन तो करते हैं, लेकिन हैंड ओवर ना करें जब तक बाउंड्री वॉल ना बने। आपका नाम? हमारा नाम इंदिरा राजी बुंदेला, प्राचार्य सांदीपनी विद्यालय ककरेहटी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।